आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की तहसील पछात के मधेस गांव में, जहां एक असहाय परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया प्रेमपाल, उनकी पत्नी सीता देवी और उनके 2 बच्चे। प्रेमपाल और उनकी पत्नी दोनों शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं, जबकि उनकी बेटी दोनों कानों से सुन नहीं सकती। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आई, जो जरूरतमंदों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान पहुंचाने का पवित्र संकल्प लिए चल रही है। तो आइए दर्शकों, जानते हैं कैसे इस मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी में फिर से उम्मीद की लौ जलाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ जिला सिरमौर की तहसील पच्छाद के नारक के मधेस गांव में। दर्शकों, जहां पर संत रामपाल जी महाराज, जी हाँ, वही संत रामपाल जी महाराज जिनको महम 24 खाप के द्वारा अभी मानवता रक्षक जो सम्मान है उससे नवाजा गया था, वही संत रामपाल जी महाराज जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उनकी सानिध्य में एक विशेष मुहिम है जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो चल रही है। दर्शकों, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका एक विशेष नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। जो ये ऐसी मुहिम है जो गरीब और असहाय परिवार हैं, संत रामपाल जी महाराज उनकी जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये काम करके जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा स्टार्ट की है, वो एक जो कार्य है वो बहुत ही प्रशंसा योग्य कार्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो राहत सामग्री लेकर उस असहाय और गरीब परिवार की हेल्प के लिए जा रहे हैं, जिनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो जो जरूरतमंद परिवार है उनके घर पे जो राहत सामग्री है वो लेकर पहुंच चुके। इसको जैसा कि आप देख रहे हैं, इस परिवार का जो है ये मुख्य द्वार है, यहाँ हम की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कमरा है। जैसे ही हम इसमें अंदर की तरफ चलते हैं कि आप ये दरवाजा देख रहे हैं जो कि एक पुरानी लकड़ी का बना हुआ है और कहीं कहीं से टूटा हुआ है। जब ही हम अंदर की तरफ आते हैं दर्शकों, जो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है परिवार वाले जो सोते हैं, जो ये इन्हीं की गद्दे भी यही है, इनका बिस्तर भी यही है, इनका बेड भी यही है। और जैसा कि हम दीवारें देख रहे हैं कि छोटा छोटा जो सामान है इन दीवारों पे टंगा हुआ है, क्योंकि इन सामान को रखने के लिए इनके पास कोई भी अलमीरा नहीं है। जैसे कि आप इन दीवारों को देख रहे हैं, ये सिर्फ दीवारों में पुरानी चिनाई हुई हुई है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। पूरे कमरे की दीवारें आप देख सकती हैं इसी तरह की बनी हुई हैं। और ये देख रहे हैं कि बारिश वगैरह हो या कुछ भी, यहाँ से जो पानी है वो बारिश का आ सकता है। इन्होंने छोटे छोटे पत्थर और ये ईंट लगाकर इसको बंद किया हुआ है। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अब दूसरे कमरे की तरफ। जैसा ही हम कमरे में एंटर हुए, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक पुराना है जो लकड़ी का दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है। और हम अगर इस कमरे की स्थिति देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यह जो अभी कमरा है ये फिलहाल रहने योग्य नहीं है, क्योंकि इसको ये एक स्टोर का सामान रखा हुआ है। इसमें कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पानी की टोकनी रखी हुई है बहुत पुरानी, और ऐसे ही इन्होंने कुछ डिब्बे रखे हुए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप इस कमरे को देख रहे हैं, ये रहने योग्य नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद छोटे छोटे इस कमरे में है जो वो होल बने हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक हिमाचल
का एरिया है, हिली एरिया है, यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो ये कमरा है वो रहने योग्य नहीं है सर्दी के मौसम में। और जैसा कि आप ये फर्श देख रहे हैं, ये कच्चा है और फर्श पे जो है इन्होंने लकड़ी जलाने के लिए और कुछ पुरानी सूखी लकड़ियां रखी हैं, ताकि इनको अगर बारिश आ जाए या इनको खाने के लिए इसका खाना बनाने के लिए इन लकड़ियों का प्रयोग कर सकें। दर्शकों, आइए चलते हैं हम तीसरे कमरे की तरफ, जिसको इन्होंने पर्दे के लिए एक पुराना जो दुपट्टा है उसका यूज किया है, वो बांधकर इसको पर्दे के तौर पे यूज किया है। दर्शकों, जैसा ही हम अंदर की तरफ चलते हैं इस कमरे में, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इनको एक स्कीम मिली थी, जिसमें इनको जो है वो 1.5 लाख रुपया मिला था। तो 1.5 लाख रुपए में जितना ये काम करवा पाए हैं, घर में थोड़ा बहुत चिनाई करवाई है और हल्का फुल्का जो बाहर की दीवारों पे है वो प्लास्टर करवाया है। तो ये तीसरे के बाद इनका जो चौथा कमरा है, वो भी इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये पुराना थैला काट के लगाया है पर्दे के तौर पे। ये जो पुराना थैला है इसका यूज किया है, और जो ये कमरा है फिलहाल ये स्टोर की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये रहने की स्थिति में नहीं है ये कमरा। हम आपको दिखाते हैं उनका रसोई घर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये पुरानी टीन की चादर है, इससे इन्होंने ये अपनी जो रसोई बना रखी है, ये बारिश में तूफान में किसी तरह से टूट ना जाए उसको सहारा देने के लिए इन्होंने ये जो है लकड़ियां लगा रखी हैं, और ये तारों से बांधी हुई है। इन लकड़ियों को तार से बांध रखा है, ताकि अगर कोई बारिश आए या तूफान आए, जो इनकी रसोई है उसकी छत है वो किसी तरह से खराब ना हो जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने इसको बंद करने के लिए दरवाजे के तौर पे एक पुरानी एक प्लास्टिक की शीट है उसका यूज किया है, इसका दरवाजा बनाने के लिए, इसको बंद करने के लिए। चलिए दर्शकों, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका जो रसोई घर है उसमें ईंटें ऐसे ही रखी हैं, किसी तरह की कोई चिनाई नहीं है, कोई प्लास्टर नहीं है। ये दूसरी साइड भी ऐसे ही रखी हैं ईंटें। ये इनके रसोई घर का एंट्रेंस है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रसोई जो घर है इनका इतना छोटा है कि ये पहुंचते ही खत्म हो जाता है, और इसमें कोई इंसान अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड भी पुरानी टीन लगा रखी है और इधर भी। इनको ज्वाइंट करके और बीच में ये पिलर लगा के इन्होंने जो अपनी रसोई घर बनाया है। जैसे ही हम थोड़ा चलते हैं, दर्शकों देख रहे हैं, ये इनका चूल्हा है जो मिट्टी का बना है, जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। और इसमें ये कुछ जो पुराने हैं, ये कुछ बर्तन हैं जिसमें खाना बनाते हैं, ये रखे हुए हैं। कि आप इसी रसोई के दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे है जो बच्चों की है वो किताबें रखी हुई हैं। मतलब जब ज्यादा सर्दी होती है, उनको अंदर ज्यादा ठंड लगती है, तो वो अपनी रसोई में चूल्हे के पास बैठकर ही पढ़ते हैं। जबकि आपने इस रसोई की हालत देखी है कि यहाँ पर भी जो पुराने बैग, पुराने थैले लगा रखे हैं, और यहाँ पे भी ठंड नहीं रुक सकती। इनकी जो इस समय हालत है, जो कंडीशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दर्शकों हमारे पास शब्द नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इतनी दयनीय स्थिति है। ऐसे लोगों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, वो अंधेरे में प्रकाश के तौर पे आई है। दर्शकों, जैसा कि हम इनके जो ये बाथरूम है उसकी कंडीशन को देख रहे हैं, यहाँ पे दरवाजे के नाम पे एक पर्दा भी नहीं है, एक दुपट्टा भी नहीं लगाया है। दर्शकों, हमें भी जो ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसको कवर करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक मौका मिला है। और जैसा कि हम उन परिवारों की स्थिति देख रहे हैं, तो दर्शकों उसको बयान करने के लिए हमारे पास आज शब्द नहीं है। आंखें हैं वो नम हो रही हैं, गला है जो बार बार भर रहा है। जैसा आपने इस परिवार की स्थिति दिखी है, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए कुछ नहीं है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज इन लाखों परिवारों के लिए एक मसीहा बनकर, एक दया का सागर बनकर, एक करुणा का सागर बनकर सामने आए। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो आइए अब हम इस परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। ये है परिवार के मुखिया। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। कितने सदस्य हैं आपके घर में? 4। कौन कौन है? मिसिज है, 2 बच्चे हैं।
आपका घर का गुजारा कैसे चलता है? कौन है घर में कमाने वाला? बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ अभी। कौन कमाता है? आप हो? क्या करते हो सर आप? जिम्मेदार करते हैं थोड़ा बहुत। क्या करते हैं उसमें? खेती बाड़ी में टमाटर लगाते हैं थोड़े बहुत। इस बार बारिश हुई, खत्म हो गए टमाटर। तो इस बार खेती बाड़ी से कुछ नहीं प्राप्त मिला? अब कुछ नहीं भाई। तो जैसा कि भाई आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। क्या ये स्कूल जाते हैं? हाँ जी, तो इनकी फीस का कैसे रहता है? स्कूल दे देते, कई बार इनका फ्री होती है, एक ही लगती है स्कूल में 9th क्लास में। जिस हिसाब से बताया कि आप थोड़ा बहुत जिम्मेदारा करते हैं, तो आपके घर की गुजर बसर वो कैसे चलती है? पेंशन मिलती है जी 3400 रुपये 3 महीने की, उसमें गुजारा कर देते हैं। तो थोड़ा बच्चों की फीस भी, कापी किताब भेजते। जैसा कि इन भाई ने बताया कि इनको 3400 रुपये है वो 3 महीने की जो पेंशन मिलती है। अगर मासिक देखा जाए तो 1130 के रुपए के हिसाब से इनको जो मिलता है। और जैसा कि भाई ने बताया कि ये थोड़ी बहुत जिम्मेदारा करते हैं, जिसमें जो है टमाटर की फसल लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस बार जो मानसून सीजन है वो काफ़ी चला, बारिशें काफ़ी हुई हैं और जो इनकी फसल होती है टमाटर की फसल वो भी नहीं हो पाई है। मतलब इनका जो इनकम का सोर्स था वो पूरी तरह से ख़त्म है। आइए अब हम इन बहन से बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सीता देवी। बहन आपकी कोई किसी तरह की दवाई भी चल रही है? नहीं जी, दवाइयाँ तो चली नहीं, बस अपंगता है हमें धोना शरीर से। अच्छा, हाँ जी, क्या हुआ है आपको? ये ऐसे है हड्डी पहले बचपन से ही। अच्छा, ये हाँ खूब जी। जो निकला हुआ है। हाँ जी, ये बचपन से ही। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि जैसा ये बहन है, इनके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कुब निकला हुआ है जिससे कि ये काम करने में बिल्कुल असमर्थ हैं, ये काम नहीं कर सकते। ऐसा ही भाई है, भाई के भी सेम ही प्रॉब्लम है। उनके भी कुब निकला हुआ है और वो काम करने में असमर्थ हैं। तो दोनों जो ये भाई हैं और जो ये इनकी धर्मपत्नी है वो किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटा और बेटी हैं वो ठीक हैं पूरी तरह से? बेटी को नहीं सुनाई देता कान से, दोनों कान से। तो फिर कैसे सुनती है? इसके मशीन लगी हुई। अच्छा, दोनों कानों से नहीं सुनता, मशीन लगी है? हाँ जी, दोनों कानों में। और बेटा? बेटा ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये? ये बेटा 8वीं में, बेटी 9वीं में। दोस्तों जैसा कि हमने सुना, जो ये बहन है और जो ये भाई है, इनका जो परिवार है वो इस तरह से बीमारी से ग्रसित है कि वो काम नहीं कर सकता। और उनकी एक बेटी है जिसको दोनों कानों से सुनाई नहीं पड़ता है और उसको मशीन लगा रखी है। तो इनके घर में जो इनकी हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। जैसा कि ये एक बेटी है, हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कृतिका। आप पढ़ते हो? हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। बेटा जैसा कि आपकी मम्मी ने बताया कि आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ जी। सुनाई नहीं देता अच्छे से? नहीं, एक कान से या दोनों से? दोनों। तो इसको जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो ये बच्ची है इसके कान में जो है मशीन लगी हुई है। इस मशीन के बिना ये बच्ची सुन नहीं पाती है। तो ये इनका जो छोटा बेटा है, क्या नाम है बेटा आपका? कृतिक। कृतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं। ये इनका जो छोटा बेटा है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो इस परिवार की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उनके तहत जो ये असहाय परिवार है उसकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। नमस्कार सर। तो साहब जी, क्या नाम है सर आपका? अनिल दास जी। सर जैसा कि आपकी जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस असहाय परिवार की आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो राशन सामग्री इस परिवार को आज दी जा रही है उसका विवरण निम्न है। सबसे पहले 25 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो बेसन, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट चना दाल, हरी मूंग दाल, 5 किलो चावल, 1
पैकेट टाटा नमक, 2 पैकेट सूखा दूध, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट हल्दी, 2 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा चाय, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ, 4 चक्की कपड़े धोने का साबुन और 4 चक्की नहाने का साबुन, 1 किलो अचार, जो इस परिवार को इस मुहिम के अंतर्गत दिया जा रहा है। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस असहाय परिवार के जो ये राहत सामग्री है ये मुहैया करवाई गई है, तो ये जो राहत सामग्री है आप इनको कब तक देंगे? जब तक इस परिवार में कोई अर्निंग मेंबर ना हो जाए या कमाने वाला ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राशन सामग्री इस परिवार को हर महीने दी जाएगी। सर, अभी के लिए तो आपने ये राशन सामग्री है, जो राहत सामग्री है, इनको मुहैया करवा दी है। अगर ये राशन सामग्री खत्म होती है तो इस परिवार को क्या करना होगा? इस परिवार को हम एक संस्था की तरफ से जो कार्ड बना हुआ है वो देंगे। इस कार्ड के ऊपर हमारी संस्था के नंबर लिखे हुए हैं और उन नंबरों पे ये जब भी राशन इनके पास खत्म हो जाएगा, ये इस नंबर पे कॉल कर देंगे और इमीडिएटली विदिन 2 डेज इनके पास ये राशन सामग्री पहुंच जाएगी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ की वार्ड मेंबर प्रीतिका। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। संत रामपाल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे ऐसे से गरीब को कोई नहीं पूछता है, तो इनके लिए जैसे राशन आता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री दी गई है तो उसको प्राप्त करके इनको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। तो आपको घर चलाने की जो आपकी चिंता थी, गुजर बसर करने की, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो राहत सामग्री मिली है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए राशन भेजा, इससे सहयोग मिला हमारे को, कमाने से बचे। आपको मतलब सहारा मिलेगा इससे? मिलेगा। हाँ जी, बहुत सारा मिलेगा। क्या सर आपकी चिंता अब खत्म हो जाएगी? हाँ जी, खत्म हो जाएगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, जैसा कि हमने सुना है, जो इस भाई हैं इनको जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री प्राप्त हुई है उससे इनको जो रोजमर्रा की कठिनाइयां थी, चिंता थी, उसमें उसको सहारा मिला है, वो कम होंगी। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना है कि वो जो सामाजिक कार्य हैं वो करके हमेशा अग्रणी रहते हैं। जैसा कि उनके अनुयायियों ने बताया, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, जो है नशा मुक्त देश का निर्माण कर रहे हैं, और जो उनके आश्रम है, जो उनके 12 सतलोक आश्रम में है, वहाँ 1 साल में 6 बार हैं जो विश्व स्तरीय हैं, जो भंडारे का आयोजन किया जाता है 3 दिन का, वो देसी घी का निःशुल्क भंडारा होता है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, चाहे वो पौधारोपण को लेके जी जाए, जहाँ पर भी सामाजिक कार्य होता है संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसा कि दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो राहत सामग्री मिली है वो सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है, वो ताउम्र के लिए, जब तक इनके परिवार में कोई अर्निंग मेंबर नहीं हो जाता। ऐसे संत हमने इस जगत में पहली बार देखे हैं जो कि एक तरह से इनको गोद ले रहे हैं। ये एक बहुत अतुलनीय और एक अद्भुत बात है कि कोई संत ऐसा करता है कि किसी परिवार को गोद ले लेता है और जब तक उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता तब तक उसका सहारा, उसका साथ उनके साथ रहता है। तो संत रामपाल जी महाराज की इस जो अन्नपूर्णा मुहिम है और उनके जो सामाजिक कार्य हैं, उनके लिए मैं और मेरी पूरी ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो बहुत आभारी है और दिल से उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व
इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब